हर हर महादेव। कल हम लोगों ने मुद्रा शास्त्र के बारे में पढ़ा। जी हाँ, मुद्रा शास्त्र एक बार फिर बता देते हैं। मुद्रा का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो मुद्रा शास्त्र कहलाता है, जिसे न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। जी हाँ, कल हम लोगों ने उसी के बारे में समझा, आज उसे बहुत अच्छे से समझते हैं। पहला ज्ञात सिक्का, जी हाँ, जो हमें पहली बार पुरातत्व या खनन के द्वारा प्राप्त हुआ है, वह पहला सिक्का क्या था, उसका क्या नाम था, वो हम लोग जानेंगे। पहले सिक्के का नाम था पंचमार्क। पंचमार्क सिक्के को आहत सिक्के भी कहा जाता था। पंचमार्क का अर्थ क्या है, पंचमार्क से क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसे पंच करके, आहत करके, यानी उसे पीट करके बनाया जाता था। किसी भी धातु के टुकड़े को लिया जाता था, उसे पीटा जाता था, उसके ऊपर ठप्पा मारा जाता था। पंचमार्क सिक्के में धातु के टुकड़े को पीट करके उसे बनाया जाता था। उस पर कोई लेख नहीं है, उस पर विभिन्न आकृतियाँ बनी हुई हैं। विभिन्न आकृतियाँ ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं, उसका अर्थ विशेष समझ में नहीं आता है, पर कहीं कहीं समझ में आता है कि मछली बनी हुई है, यज्ञवेदी बनी हुई है, त्रिकोण बना हुआ है। ये सारी चीज़ें पंचमार्क सिक्के की खासियत हैं, जो कि पहला सिक्का। जी हाँ, ये प्रश्न बनता है कि पुरातत्व में या तो हमारे भारत देश में सबसे पहला सिक्का कौन सा प्राप्त हुआ है और उसका नाम क्या है? तो उस सिक्के का नाम पंचमार्क सिक्का है, जो कि 5वीं शताब्दी लगभग का है। इन सिक्कों को उस समय के राजाओं ने भी, साथ में नगर निगमों ने और साथ में वहाँ के व्यापारियों ने भी जारी किया था। इन सिक्कों के द्वारा इतिहासकारों को इतिहास लिखने में काफ़ी मदद मिली है। अब अगला प्रश्न बनता है कि सबसे ज़्यादा सिक्के खनन में किस काल में प्राप्त हुए हैं, किस वंश के काल में प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है, सबसे ज़्यादा सिक्के मौर्योत्तर काल में हमें प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न बनता है कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया? जी हाँ, सबसे पहले सोने का सिक्का इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किया था। अब अगला सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले शुद्ध सोने का सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था? सोने का सिक्का जारी करने वाला शासक था विम कटफिसेस। जी हाँ, विम कटफिसेस एक कुषाण वंशीय शासक थे, कुषाण शासक थे। उन्होंने जो सोने का सिक्का चलाया, उस पर आप हैरान हो जाएंगे कि उस पर किसका चित्र अंकित है। उसमें भगवान शिव का चित्र अंकित है, जिसमें वो त्रिशूल लिए हुए हैं और उनके नंदी बैल का भी चित्र साथ में अंकित है। अब अगला प्रश्न बनता है कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किस काल में मिले? अभी हमने जो पिछला प्रश्न करा था तो उसमें ये था कि सबसे ज़्यादा सिक्के किस काल में, किस शासक के काल में मिले हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, सिक्के नहीं, सोने के सिक्के किस काल में सबसे ज़्यादा मिले हैं? तो गुप्त वंश के काल में, गुप्त शासकों के काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सोने के सिक्के बड़ी लेन देन में काम आते थे और छोटे लेन देन, आपको विश्वास नहीं होगा या बुजुर्ग लोग जानते होंगे, वो सिक्के नहीं होते थे। जो छोटे लेन देन होते थे वो कौड़ियों के माध्यम से किए जाते थे। जी हाँ, कौड़ी भी मुद्रा थी, उससे भी लेन देन किया जाता था। बड़ी मात्रा में खनन में कौड़ियाँ प्राप्त। गुप्त शासकों के सिक्के से हमें उस समय की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। समुद्रगुप्त के सिक्कों में अश्वमेध पराक्रमः लिखा हुआ है। जी हाँ, इससे ये चीज़ पता चलती है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। जी हाँ, कई कई जगह पे उनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए उनका चित्र अंकित किया गया है। इससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त वीणा बजाने के शौकीन थे।
कई कई जगह पर गरुड़ के चित्र मिले हैं। अब इसी में अगला प्रश्न बनता है कि समुद्रगुप्त ने जो सिक्के जारी किए या गुप्त काल में जो सिक्के जारी किए उन सिक्कों का नाम क्या था। तो यहाँ पे सिक्कों की बात हो रही है, सोने के सिक्कों की बात हो रही है। तो उन सिक्कों का नाम था दीनार। जी हाँ, गुप्तकालीन सिक्कों का नाम दीनार था। समुद्रगुप्त ने उन पर बहुत सारी चीज़ें अंकित करवाई थी, जैसे धनुर्धर का चित्र अंकित करवाया था, अश्वमेध यज्ञ का चित्र अंकित करवाया था, वीणा का चित्र अंकित है। बहुत सारे ऐसे चित्र अंकित हैं जिससे ये पता चलता है कि उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी और गुप्त वंश कितना ज़्यादा समृद्ध था और उसे स्वर्ण युग क्यों कहा जाता। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा समुन्नत अवस्था में थी और हर तरीके से भारत आर्थिक प्रगति कर रहा था, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया है। अब अगला प्रश्न भी गुप्त काल से ही अपन को मिलेगा। तो दूसरा प्रश्न ये होगा कि सबसे पहले चांदी का सिक्का किसने चलाया। तो चांदी का सिक्का भी चलाने वाले गुप्त वंश के ही शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। जी हाँ, उस चांदी के सिक्के का नाम रूपक था। उनके अगले वंशज कुमारगुप्त ने मयूर सिक्का चलाया था। उन्होंने सोने, चांदी और तांबे तीनों के सिक्के, काल में भी सिक्कों का प्रचलन सबसे ज़्यादा था। मौर्य काल की राजकीय मुद्रा का नाम पण था, जो कि चांदी का सिक्का था। सोने के सिक्के को निस्क कहा जाता था और तांबे के सिक्के का नाम मासक था। जी हाँ, मौर्य काल में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के बहुतायत मात्रा में चलाए गए।